नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे क्या अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ज़मीन व आसमान में तमाम अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया को पैदा फरमाया, इस दुनिया में अल्लाह के अलावा और भी माबूद हैं कि नहीं। चुनांचे ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा और भी खुदा होते तो ज़रूर फ़साद पैदा हो जाता, ज़रूर ज़मीन व आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। अब देखना ये है कि जो कुरान कह रहा है क्या ऐसा वाक़या हुआ। तो हज़रात मोहतरम, ज़मीन आसमान अपनी जगह पर बरक़रार हैं। आसमान नीला नीला आसमान, आसमान की तरफ हम जब ऊंचाई की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो हमें आसमान नज़र आता है। ज़मीन जिस पर हम चलते हैं वो ज़मीन नज़र आती है। आज ज़मीन अपनी जगह पर मौजूद है, आसमान अपनी जगह पर मौजूद है। सूरज सुबह के वक्त में निकलता है, शाम में गुरूब हो जाता है, और रात आती है तो सितारे दिखने लगते हैं। सुबह जब हो जाती है तो धीरे धीरे सितारों का दिखना ख़त्म हो जाता है। तमाम चीज़ें अपने अपने वक्त मुकर्ररा पर होती चली आ रही हैं। किसी भी चीज़ में तनाकुज़ नहीं पाया जाता, सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो पता चला दुनिया के अंदर और खुदा नहीं है, सिर्फ़ एक वाहदहू ला शरीक है। और अगर होते भी तो क्या होता। चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और भी माबूद होते तो क्या होता। तो नाज़रीन हज़रात, ऐसा होता, मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि अगर दो खुदा फ़र्ज़ कर लिए जाएं, फ़र्ज़ कर लें दो खुदा, तो एक कहता कि हम बारिश करवाएंगे, दूसरा कहता कि हम भी बारिश करवाएंगे। अगर दोनों खुदा एक ही काम एक वक्त में करते तो फिर खुदा क्या रहा। खुदा का मतलब ये है उससे ऊपर कोई ताकतवर ना हो। अल्लाह का मतलब ये है उसके अलावा कोई ताकतवर ना हो, वो जो चाहे जो करे। जब दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं तो खुदा होना यहाँ से साबित नहीं होता है। अगर एक खुदा ये कहता कि हम बारिश आसमान से नाजिल करेंगे, दूसरा कहता नहीं हम आसमान से आग बरसाएंगे, तो हज़रात मोहतरम ज़रूर फ़साद पैदा हो जाता। लिहाजा ये भी नहीं हुआ और ये तमाम चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। खुदा तन्हा वाहदहू ला शरीक है। उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको पैदा फरमाया। जब हमने ये जान लिया कि ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई खुदा नहीं है, तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे हबीब की फरमाबरदारी करें। जब हमने ये समझ लिया कि अल्लाह एक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, तब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम पर शरीयत के अहकाम क्या क्या नाफिज होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे शरीयत में 5 अरकान इस्लाम कहलाए जाते हैं। पहला तौहीद, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये 5 अहकाम हैं जो मोमिन होने के बाद में हमारे और आपके ऊपर फ़र्ज़ होते हैं, और हमें और आपको इसको सही तरीक़े से, सही ढंग से अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। ये जो 5 अरकान हमने आपको बताए हैं, इन बारे में भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।